हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल लर्न एंड फन कॉमर्स पर। तो भैया आज हम सीखने वाले हैं कैश बुक। वन शॉट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छी खासी वेटेज का चैप्टर होता है और बड़ा आसान सा चैप्टर है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने आपको लेजर वन शॉट में पढ़ाया था। अकाउंटिंग प्रोसेस ये कहता है कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, फिर उसको कन्वर्ट किया जाएगा इन मनी टर्म्स, फिर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब चीजें रिकॉर्ड कहां होती हैं? रिकॉर्ड हमें लगता था अभी तक कि वो खाली जर्नल में रिकॉर्ड होती है और लेजर में पोस्ट की जाती है, यानी क्लासिफिकेशन का काम लेजर में होता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग सिर्फ जर्नल में होती है ऐसा नहीं है। जर्नल कई प्रकार का है, कैश बुक भी एक टाइप ऑफ जर्नल होता है। देखो क्या होता है, जिन चीज की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती है ना, तो उसको जर्नल में ना डाल के उसकी एक किताब बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता ही है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश और बैंकिंग ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती है। माल खरीदना बहुत ज्यादा होता है, माल बेचना बहुत ज्यादा होता है, माल की वापसी बहुत ज्यादा आती है और हम भी माल वापसी बहुत ज्यादा करते हैं। तो कुछ ऐसी किताबें हैं, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है, तो उसको जर्नल में डाल के, जर्नल बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे और हमारा लेजर सोचो कितना बड़ा बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सब्स्टिट्यूट ये होता है कि हम उन ट्रांजैक्शंस को कहां रिकॉर्ड कर दें, एक किताब में। जैसे पहली किताब जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो है कैश बुक, यानी रोकड़ किताब। ऐसी और सब्सिडरी बुक्स होती है जैसे परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न माल खरीदने और बेचने से रिलेटेड है, उधार वाली ट्रांजैक्शन। कैश बुक का सीधा सीधा काम क्या है, जब भी बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन होगी, चाहे आपने कैश माल बेचा, चाहे कैश माल खरीदा, कोई खर्चा कैश में किया, कोई इनकम कैश में हुई या बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुई, तो आप एक किताब बना दोगे, उस किताब के ऊपर नाम क्या दोगे, कैश बुक, यानी रोकड़ किताब। सिंपल सी बात है। अब आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैश बुक कितने टाइप की बनाई जाती है, कौन सी फर्म कौन से टाइप की बनाई जाती है, इंपॉर्टेंट स्पेशल ट्रांजैक्शन जो आपके पेपर में आएगी। देखो 2 कॉलम कैश बुक पेपर में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। मतलब एवरीथिंग, मतलब जो हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में वो कहीं ना कहीं ओरिएंटेड रहेगी 2 कॉलम कैश बुक से ऊपर। और 2 कॉलम कैश बुक हाईली इंपॉर्टेंट है और उसकी स्पेशल ट्रांजैक्शन आज तुम्हारा भाई तुमको यहां कराएगा। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैश बुक। ये लेक्चर अगर आपको जरा सा भी मदद करता है आपके मिड टर्म्स में या आपकी अकाउंटेंसी की ग्रोथ में, तो कमेंट सेक्शन में #LoveYouLearnAndFunCommerce लिखना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया 11th अकाउंटेंसी कैश बुक वन शॉट, कैश बुक यानी पैसा आना। अब कैश बुक के कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए, कैश बुक के कॉन्सेप्ट की बात की जाए, तो जो कैश बुक होती है बच्चों, वो होती है 3 प्रकार की। एक होती है सिंपल कैश बुक, एक होती है 2 कॉलम कैश बुक और एक होती है पेटी कैश बुक। पेटी यानी छोटा, बहुत छोटा। अब वो क्या है बताऊंगा। पहले बात करते हैं सिंपल कैश बुक की। तो जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो आता है सिंपल कैश बुक, यानी इसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। सिंपल कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आती है, खाली कैश ट्रांजैक्शंस, नो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, यानी नो बैंकिंग, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं आएगी और नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन आएगी, कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। यानी ये वो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करते हैं जिनकी 100 में से या तो 100 या 99 ट्रांजैक्शन कैश की हो रही है, उनको चेक मिलता ही नहीं, वो लोगों को चेक देते ही नहीं। मतलब बहुत ही जिनके बैंक अकाउंट्स ही नहीं होंगे। आज की डेट में ऐसी ट्रांजैक्शन बहुत कम है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम है। जब से यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आया है, ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रहा है। 20 रुपए के मोमोज भी खाने होते हैं ना आज हम लोगों को, तो हम पेटीएम कर रहे होते हैं। रिक्शे वाला क्यूआर कोड लेके घूम रहा है, यहां तो यहाँ शादियों के कार्ड पे क्यूआर कोड आता है कि सगन क्यूआर कोड पर डालो। हद तो तब हो गई जब मैंने यहां पर देखा कि एक ढोल वाला अपने ढोल के ऊपर क्यूआर कोड छाप के रखा हुआ है और कह रहे हैं कि भैया वारा फेरी में नोट ना वारो, आप क्या कर दो,
मुझे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कर दो। तो चीजें बदल रही हैं भैया। अब यहाँ पर बैंकिंग ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रही, तो सिंपल कॉलम कैश बुक विलुप्त होती जा रही है। बड़ी आसान है, बहुत ही आसान है, जस्ट लाइक कैश अकाउंट होती है ये, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आएगी, नो बैंकिंग ट्रांजेक्शन। हाँ, बैंक में पैसा जमा कराना बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं होती, आपका पैसा कम हो रहा है। बैंक से पैसा विड्रॉ करना इज अ कैश ट्रांजेक्शन। बैंक में चेक जमा कराना या अपने क्लाइंट को चेक देना, वो मानी जाती है बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है ना। तो अब हम बनाने वाले हैं सिंपल कैश बुक। सीखनी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 कॉलम तभी समझ में आएगी। तो 5 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए, तो पहला टॉपिक आ रहा है हमारा सिंपल कैश बुक। तो एक क्वेश्चन है हमारे सामने, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रुपिंदर इन सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस शीट। ठीक है जी। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है, उधार वाली नहीं लेंगे हम लोग और बैंकिंग वाली नहीं लेंगे हम लोग। चलिए तो शुरू करते हैं। दिस इज द अकाउंट एंड दिस इज द फॉर्मेट। ये फॉर्मेट होता है बेटा हमारा, यहां आता है हमारा डेबिट, यहां आता है हमारा क्रेडिट। तो डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट। एलएफ इसलिए, लेजर फोलियो इसलिए क्योंकि मैं लेजर नहीं बना रहे, हम जर्नल बना रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो पहली ट्रांजेक्शन क्या है, रुपिंदर ने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपए से जनवरी 1 को। तो खुशी की बात, देखो ऑब्वियसली बात है, कैश बुक अगर इंक्रीज होगी तो यहां आएगा, डिक्रीज होगी तो यहां आएगा। तो यहां पर आ गया टू कैपिटल अकाउंट। अब अपने अकाउंट में अपना नाम तो आता नहीं है, यानी दूसरे का नाम, तो अपने मन में जर्नल बना लो। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो दूसरा एस्पेक्ट आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। तो कैपिटल आ गया कितना बेटा, 2 लाख से। तो हमारा कैश क्यों बढ़ा, कैपिटल की वजह से बढ़ा। फिर फर्नीचर खरीदा आपने 50,000 रुपए का, तो जनवरी 2 को आपने फर्नीचर खरीदा है, तो कैश कम क्यों हुआ आपका, फर्नीचर की वजह से हुआ। कितने का बेटा, 50,000 रुपए का। सिंपल सा है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ये चैप्टर। मेन मेहनत करनी है 2 कॉलम। जनवरी 3 परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, तो जनवरी 3 बाय क्या आ गया बेटा, परचेजेस, माल खरीदा है आपने, परचेजेस अकाउंट कितना आ गया, 30,000 आ गया। फिर बात करेंगे जनवरी 5 पेड फ्रेट, फ्रेट्स पे किए हैं, रेड़ा ट्रक टेम्पू का खर्चा 500 रुपए, तो बाय फ्रेट 500 रुपए। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 28,000 का माल आपने जनवरी 7 को बेच दिया, तो जनवरी 7 टू सेल्स आ गया 28,000 रुपया, 28,000 आ गया। पैसा आएगा तो खुशी की बात है। रमेश को पेमेंट कर दिया आपने 20,000 रुपए की जनवरी 10 को, पैसा गया आपकी जेब से, बाय रमेश 20,000 रुपया, रमेश अकाउंट, ये आ गया बच्चों 20,000। फिर आ गया पेड टू रमेश, हो गया जनवरी 15 आपने कैश में फिर माल बेचा 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए का आपने माल बेचा जनवरी 15 को। तो अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। इससे सिंपल चीज नहीं है, नाम ही सिंपल है भाई का। पेड वेजेस 10,000 पेड वेजेस की हैं जनवरी 20 को, तो यह आ गया बच्चों बाय वेजेस। मैं फिर कहूंगा नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट 2 कॉलम सीखने के लिए पढ़ना पड़ेगा। वेजेस आ गया, फिर कह रहे परचेज गुड फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ऐसा नहीं है रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ये कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, परचेज बुक में। बात की बात है, आज नहीं करेंगे। पेड रेंट बाय चेक, ये भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन है। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन हमारे सिंपल कॉलम कैश बुक में नहीं आती। ठीक है जी, हो गया। अब आपको टोटलिंग करनी, मेरे हिसाब से तो मैंने आपको लेजर चैप्टर में सिखा दी है। ये होती है प्यारे बच्चों टोटलिंग। यहां पर आ जाओ, टोटल आपको आता ही है 2,38,000 आ गया यहां पर, इधर भी आ गया 2,38,000। 2,38,000 में से 1,10,500 माइनस कर दो, 2,38,000 में से 1,10,500 माइनस कर दिया, तो 1,27,500 बच गया। ये आ गया जैन 31 महीने की आखिरी डेट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 1,27,500। इधर आ जाएगा ये अगले महीने की पहली तारीख, यानी February 1 टू बैलेंस कैरिड डाउन, अब ब्रॉट डाउन कितना है 1,27,500। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चले, तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चले अब बात करेंगे हम 2 कॉलम की।
अब भैया समझ के कमर सीधी कर लो, आंखें बड़ी बड़ी कर लो, आंख का नाक मुंह के सारे छेद खोल लो, क्योंकि अब जो काम आने वाला है वो 100% एग्जाम में आएगा, 100% आपको आगे फ्यूचर में काम आएगा। अकाउंटेंट गलती से बन गए तो इसके बिना जीवन अधूरा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, चलिए तो अब हम बात करते हैं 2 कॉलम कैश बुक की। अब जो ये 2 कॉलम कैश बुक होती है, इसके अंदर हम 2 कॉलम बनाते हैं, एक होता है कैश का कॉलम और एक होता है बैंक का कॉलम। ऐसा इसलिए क्योंकि हेयर बोथ कैश as well as banking transactions are recorded. Banking transactions are recorded. ठीक है जी, कैश ट्रांजैक्शन और बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हो एक ही अकाउंट में, इसलिए इसको 2 कॉलम कैश बुक कहा जाता है। तो यानी अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन होगी तो वो कैश के कॉलम में जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, दिस इज द फॉर्मेट। अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन होगी तो वो कैश के कॉलम में जाएगा, कोई बैंक ट्रांजैक्शन होगी तो वो बैंक के कॉलम में जाएगा। यानी किसी ट्रांजैक्शन से अगर आपका कैश बढ़ गया तो यहां पर आएगा। मान लो आपने माल बेचा सेल की कैश में, तो 2 सेल्स कैश में आ जाएगा। अगर आपने कोई सेल की, उससे आपके अकाउंट में पैसे आए हैं तो 2 सेल बैंक में आ जाएगा। आपने रेंट दिया कैश से तो बाय रेंट कैश में, आपने सैलरी दी चेक से तो बाय रेंट बैंक में। एक ही बात है। देखो, ये कैश का डेबिट है, ये कैश का क्रेडिट है, ये बैंक का डेबिट है और ये बैंक का क्रेडिट है। एक्चुअली वी आर प्रिपेयरिंग बोथ कैश एंड बैंक बुक साइमल्टेनियसली, एक ही साथ बना रहे हो आप। बात समझ में आई? ओके, तो बैंक भाई बहुत ही सिंपल है। बैंक वाली बढ़ेगी तो इधर, कैश वाली बढ़ेगी तो इधर, कैश कम होगा और बैंक कम होगा तो इधर। ठीक है जी। लेकिन कुछ प्रॉब्लमैटिक ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ हैं। आप मुझे बताओ, अगर दोनों अफेक्ट हो गए तो? अब मेन मुद्दा चालू हो रहा है भैया, ढंग से समझना। 2 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जिससे कैश के लिए तो खुशी की बात है लेकिन बैंक के लिए दुख की बात है, या कैश के लिए दुख की बात है, बैंक के लिए खुशी की बात है। ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है मैं आपको बताता हूं। उन ट्रांजैक्शंस को पहले तो कहते हैं बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर दोज एंट्रीज विच अफेक्ट बोथ कैश एंड बैंक साइड। ठीक है जी। ऐसी ट्रांजैक्शन विच अफेक्ट्स बोथ कैश एंड बैंक कॉलम, चाहे वो डेबिट वाला हो चाहे वो क्रेडिट वाला हो। अब जैसे पहला है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। अब मेरा कैश के लिए तो दुख की बात है, पैसा जा रहा है, और बैंक बैलेंस के लिए खुशी की बात है, पैसा आ रहा है। समझ रहे हो? तो कैश कम होगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो ये कैश के लिए तो क्रेडिट है, बैंक के लिए डेबिट है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को कहते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। जब हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं, हमारी एंट्री क्या होती है बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होती है ना। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो कैश और बैंक दोनों को अफेक्ट करेगा उसको आप कॉन्ट्रा एंट्री कहोगे। ट्रीटमेंट क्या है? मान लो अगर क्वेश्चन में आता है जनवरी 10 बैंक में आपने 10,000 रुपए जमा करा दिए, तो जनवरी 10 ध्यान से देखेंगे, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा लेकिन नाम तो कैश का आएगा। और यहां पर हम एलएफ के अंदर सबसे पहले, आज के पहले और आज के बाद एलएफ में कुछ नहीं लिखना, सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हम क्या लिखते हैं? सी लिख देते हैं। तो 2 कैश कॉन्ट्रा, बैंक में कितना आ जाएगा? बैंक बैलेंस बढ़ गया हमारा 10,000 रुपया, और जैन 10 बाय बैंक आ गया कॉन्ट्रा बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा कैश में आ गया। तो देखो कैश हमारा डिक्रीज हो गया है, बैंक हमारा इंक्रीज हो गया है। ऐसी ट्रांजैक्शन जो दोनों जगह जाएगी उसको कॉन्ट्रा कहते हैं, याद रख लोगे। फिर आता है दूसरी ट्रांजैक्शन कि आपने विड्रॉ किया है 6,000 रुपए बैंक से फॉर ऑफिस यूज। बैंक से पैसा निकाला और ऑफिस के गल्ले में डाल दिया। तो इसमें क्या होता है बेटा? कैश अकाउंट बढ़ जाता है और बैंक अकाउंट कम हो जाता है। समझ पा रहे हो? ठीक है जी। कैश बढ़ गया और बैंक क्या हो गया? कम हो गया। ध्यान से देखेंगे ट्रांजैक्शन क्या होगी। अब यहां पर जनवरी 15 की बात की जाए तो यहां आया 2 बैंक अकाउंट, मेरा कैश बढ़ रहा है। कैश के लिए खुशी की बात है कि गले में 6,000 रुपए आए हैं। जनवरी 15 बाय कैश अकाउंट, बैंक के लिए दुख की बात है क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? कम।
सिंपल सी बात है, कैश बुक बनाने का नियम क्या है, यहां सुख आएगा यहां दुख आएगा, ठीक है ना। तो खुशियां और गम, तो खुशी कैश के लिए है, गम बैंक के लिए है, याद हो जाएंगी। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन और इसके ट्रीटमेंट, मैं क्वेश्चन कराने से पहले आपको कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन करा दूंगा जहां क्वेश्चन में अटकोगे ही नहीं, ये मेरा दावा है आपको। आज मैं अगर एक भी क्वेश्चन ना कराऊं ना, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, एक तो कराऊंगा, ठीक है ना। मेन इस पे फोकस करो प्यारे बच्चों, इस पर कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। हर एक क्वेश्चन में कॉन्ट्रा एंट्री ना आए, जमीन जायदाद हार जाऊंगा, जो मर्जी मेरा संपत्ति है वो तुम्हारी हो जाएगी, अगर 2 कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन आया और कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आई, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस, इसको तो नोट करना ही करना है, प्रिपेयर करना ही करना है। आगे बढ़ेंगे। अगली ट्रांजैक्शन चेक से रिलेटेड कुछ हो सकती है। देखो, जब हमने किसी को चेक दिया तो चेक तो दे दिया और हम मान लेंगे हमारे बैंक से पैसे कट गए, ऑल्दो उसके पास 3 महीने होंगे उस चेक को एनकैश कराने के। लेकिन आज मान लो मैंने रेंट दे दिया, मैंने सैलरी दे दी, मैंने मोहन को दे दिया, तो मैं बाय रेंट बाय सैलरी बाय मोहन करके बैंक कॉलम कम कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे चेक मिला तो कई सारे केसेस बन सकते हैं। चेक मिलने पर बहुत सारे केसेस हैं। केस नंबर पहला, आओ देखो ट्रांजैक्शन कैसी आ सकती है क्वेश्चन में। जनवरी 10 रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम 10,000, या ये लिखा हुआ है रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम 10,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डेट। क्या समझना, या तो ये लिखा हुआ है रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम एंड नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन, नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग राम्स चेक, रिगार्डिंग राम्स चेक। आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, जनवरी 10 को आपने देखा कि भैया राम का चेक मिला है, फिर आगे आपने 20 ट्रांजैक्शन और दी हुई थी क्वेश्चन में, आपने पूरी छांट मारी, आपको नहीं दिखा कि राम का चेक का क्या किया गया। तो प्रिज्यूम कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि इट इज डिपॉजिटेड ऑन सेम डेट। हम ये मान के चलेंगे कि वो हिंदुस्तानी था, राम है तो हिंदुस्तानी था, और वो हमने सेम डेट पर क्या कर दिया बेटा, जमा कर दिया। बात समझ में आ गई, ये हमारी प्रिजम्पशन होनी चाहिए। तो अगर राम का चेक मिला, कुछ नहीं कह रखा क्वेश्चन में, तो मान के चल लेना सेम डेट पर है। और क्वेश्चन अगर चिल्ला कर कह रहा है कि सेम डेट पर है, तो भैया सेम डेट पर है ये। क्या करेंगे, आ जाओ, जब चेक मिला सेम डेट पर जमा कर दिया, तो जनवरी 10 टू राम, ट्रीटमेंट क्या है, टू राम्स अकाउंट, बैंक में आ जाएगा कितना बेटा, 10,000 रुपया। ठीक है जी, कर लेंगे, पहली क्वेश्चन हो गया। अगली ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, मान लेते हैं जनवरी 10 को आपको चेक मिला राम से 10,000 रुपए का, आपने क्वेश्चन आगे जाकर देखा, और जैन 13 को राम का चेक जमा कराया। बस जरूरी थोड़ा है कि यार जिस दिन मुझे चेक मिले उस दिन मैं बैंक भागा भागा जाऊं चेक जमा कराने। या कोई बच्चा अगर मेरे को 6 बजे अपनी ट्यूशन फी का चेक दे रहा है, तो मैं सेम डेट थोड़ा भाग जाऊंगा बैंक में। क्या पता संडे को चेक मिला हो, क्या पता शनिवार को चेक मिला हो। यार मेरा मन नहीं है, मैं कह रहा हूँ 4 चेक इकट्ठे आएंगे तो जाऊंगा बैंक में, यार रोज रोज कौन जाएगा बैंक, ऐसा भी हो सकता है, 3 महीने है ना। तो जनवरी 10 को जब मुझे चेक मिला, समझ लो आपने मुझे चेक दिया, चेक मैंने अपने जेब में डाला, क्या मेरा कैश बढ़ा? नो। क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा? आंसर इज नो। तो ना कैश बढ़ा ना बैंक बढ़ा, तो यानी ये ट्रांजैक्शन हमारी कैश बुक के अंदर नहीं जाएगी। तो क्या कह रहे हैं, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो क्या करेंगे, तो इसको हम दिखा देंगे जर्नल में। आज से जर्नल का नाम चेंज हो जाएगा, जर्नल प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है जी, जर्नल के अंदर एंट्री जो आप पहले करते थे चेक मिलने की, चेक इन हैंड टू राम। अब जब तक मैं वो चेक जमा नहीं कराऊंगा, वो मेरे वॉलेट में पड़ा रहेगा, उस चेक का नाम हो जाएगा चेक इन हैंड। और जब मैं जाकर बैंक में जमा कराऊंगा, कब जमा कराया बेटा, जनवरी 13। कब कराया, जनवरी 13 को कराया, तो ये आ जाएगा टू चेक इन हैंड अकाउंट, कितना, बैंक में 10,000 रुपए। तो जब चेक मिला, जमा नहीं कराया, तो नीचे एक जर्नल एंट्री करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो भी ठीक, मैडम से पूछ लेना, लेकिन वो कैश बुक में नहीं जाएगी। वी आर फोकसिंग ऑन कैश बुक, वो 2 कॉलम कैश बुक में नहीं जाएगी, क्योंकि ना हमारा कैश बढ़ा ना हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा। कर लेंगे, समझ में आ गई सबको प्यारे बच्चों। चले आगे, पक्का, चलो। फिर कह रहे हैं जनवरी 10 को केस नंबर 3 आया कि आपको चेक मिला राम से और आपने जाकर बैंक में जमा करा दिया। चलो भाई, जनवरी 10 को चेक मिला राम से और राम का चेक हमने जाकर बैंक में जमा करा दिया। लेकिन जनवरी 14 को सुबह उठ के देखा कि भैया हमारा तो पैसा ही नहीं आया,
राम निकला रावण। ठीक है जी, राम ने चेक जमा, भाई देखो परमात्मा अपनी जगह है, लेकिन राम नाम का बंदा भी तो हो सकता है ना, डोंट टेक इट दैट वे। तो राम का चेक क्या हो गया, जमा आ गया। जब भी आपको नाम सोचना होता है ना अकाउंटेंसी में, पता नहीं राम ही क्यों सामने आता है, तो राम लिख दिया। ठीक है जी, अब देखो परमात्मा से लगाव है तभी शायद राम राम लिख दिए। तो राम चेक इज डिसऑनर्ड, राम का चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। बाउंस हो गया तो हमारे खाते में तो पैसा आया नहीं, हमने तो जल्दबाजी कर दी। तो जनवरी 10 हमने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, फ्लूड लगा नहीं सकते, क्रॉस कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे इसको खत्म करने के लिए, जनवरी 14 को यहां लिख देंगे बाय राम। इस एंट्री को नलीफाई करना पड़ेगा 10,000 रुपए। और अकाउंट्स में कोई चीज अगर डेबिट है नलीफाई करने के लिए क्रेडिट करते हैं, कोई चीज क्रेडिट है नलीफाई करने के लिए डेबिट करते हैं। और मैंने जर्नल में बताया था जब भी ट्रांजैक्शन आपकी बाउंस होगी तो बाउंस ट्रांजैक्शन को हमेशा रिवर्स कर देना है। ठीक है ना, चेक बाउंस होते ही रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो राम का चेक मिला था, हमने बढ़ा दिया, राम का चेक बाउंस हो गया तो हमने बैंक बैलेंस फिर से कम कर दिया। फेयर इनफ, आगे बढ़े। अगली ट्रांजैक्शन लास्ट ट्रांजैक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है। जनवरी 4 रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम, राम से चेक मिला, डिपॉजिट तो नहीं कराया, क्वेश्चन आगे जाकर पढ़ेंगे क्या किया। जनवरी 14 में एक एंट्री देखने को मिली, राम का चेक आपने क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया टू रेखा। अब ये एंडोर्स का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। एंडोर्समेंट का मतलब होता है, मान लो मुझे किसी से चेक मिला, उसके ऊपर नाम नहीं लिखा था मेरा, और मैंने आगे किसी क्रेडिटर को पे करना था, तो मैं वही चेक उस क्रेडिटर का नाम लिखकर उसको दे सकता हूं। देखो, या तो मैं पहले क्या करूं, उसका चेक जो मेरे को डेटर ने दिया है अपने बैंक में डालूं, 2 दिन वहां वेस्ट होंगे, फिर मैं रेखा को चेक दूंगा, वहां पर भी मेरे 2 दिन वेस्ट होंगे, रेखा को तो 4 दिन बाद बेचारी को पैसे मिले। तो मैं रेखा को कहता हूं कि भैया राम ने मुझे जो चेक दिया वो तू अपने अकाउंट में डाल ले। भाई नाम ही तो लिखना है, जिसका नाम लिखा जाएगा उसी का वो चेक है। मेरा नाम नहीं लिखा तो मैंने रेखा का नाम लिखकर उसको दे दिया। ऐसा भी कर सकते हो। राम का चेक मिला और रेखा को एक चेक होता है ना, इस चेक के ऊपर यहां लिखा होता है पे टू, तो यहां पर नाम होता है। जनरली हम अपने क्लाइंट से नाम बिना लिखवाए चेक ले लेते हैं। तो अगर हमने बिना लिखवाए चेक लिया है, अगर मान लो यहां उशांग ही नहीं लिखा, तो मैं आपका नाम भी लिख के आपको दे सकता हूं। तो मेरे खाते में पैसा नहीं आएगा, वो सीधा आपके खाते में पहुंच जाएगा। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, मैं अपनी कैश बुक बना रहा हूं, क्या मेरा कैश बढ़ा, आंसर इज नो। क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा, आंसर इज नो। उसके अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट में चला गया। तो यहां पर कोई भी नो एंट्री ऑफ बोथ जैन 10 एंड जैन 14 इन कैश बुक कोई भी नहीं होगी। रादर जैन 10 को हम एंट्री करेंगे चेक इन हैंड टू राम, और जैन 14 को रेखा को दे देंगे वो चेक इन हैंड। तो ये हम 2 जर्नल एंट्री करेंगे, ना कि यहां पर, ना इधर आएगा और ना ही इधर आएगा। बात पल्ले पड़ गई। तो एंडोर्समेंट ढूंढने से टीएस गरेवाल में एक एग्जाम्पल मिलेगा, एग्जाम्पल नंबर 8 है ये, एग्जाम्पल नंबर 8 मिलेगा, इलस्ट्रेशन 8, जहां तक मेरी याददाश्त तेज है। एक ही क्वेश्चन, एक एंट्री होगी, सुमन का या सुधा का चेक होगा, वो आपने एंडोर्स किया होगा, बाकी और ज्यादा नहीं है। लेकिन जब ये ट्रांजैक्शन आती है तो बच्चे बौखला से जाते हैं। तो ना जनवरी 10 करनी है ना जनवरी 14। अगर राम का चेक आगे जाके पता चला कि वो तो बाउंस हो गया तो उल्टी एंट्री, आगे जाके पता चला कि भैया राम का चेक एंडोर्स कर दिया तो कोई एंट्री नहीं होगी, ना डेबिट ना क्रेडिट, सिर्फ जनरल एंट्री करनी है। क्या एंट्री होगी, चेक इन हैंड टू राम, 3 दिन तक हमारे वो वॉलेट में पड़ा रहेगा। 3 दिन बाद वो चेक हम रेखा को दे देंगे, तो रेखा खत्म हो जाएगी और चेक इन हैंड भी हमारा खत्म हो जाएगा। रेखा कौन थी, क्रेडिटर, क्रेडिटर कम होता है तो डेबिट होता है। क्लियर होगी बात, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई है। आओ जी एक करते हैं क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, ऐसे काम चलाऊ क्वेश्चन नहीं लाया हूं। इस क्वेश्चन को करेंगे और हमारा 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर हो गया। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, दावे से कह सकता हूं सारे आंसर मैच हो जाएंगे तुम्हारे। अच्छा एक बात और बता देता हूं कि जो डिस्काउंट वर्ड होता है ना, पूरे चैप्टर में डिस्काउंट को इग्नोर करना है। डिस्काउंट भी जनरल प्रॉपर में ही जाएगा। कैश बुक में सिर्फ वो पैसा आएगा जो आपको मिला है, जो आपने डिस्काउंट मिला है या डिस्काउंट दिया उसको कंसिडर नहीं करते। अब जैसे ओपनिंग बैलेंस इन कैश और बैंक का ओवरड्राफ्ट दे रखा है, जी हाँ देखो अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, ध्यान समझना एक बात। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दे रखा है आपको 1 लाख रुपया, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक नहीं है। अगर होता ना बैंक बैलेंस तो यहां आता, लेकिन ये तो क्या दे रखा है, ओवरड्राफ्ट। बैंक में हमारा नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, तो बाय बैलेंस बीडी। तो मैंने सोचा कि ओवरड्राफ्ट वाला केस लेकर आया जाए आपके लिए। ठीक है जी,
अगर मान लो ओवरड्राफ्ट ना होता तो ये लिखता बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस होता तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से आता, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या कह रहा है बेटा, सोल्ड गुड्स, माल बेचा है तो कैश में बेचा होगा, कितने का, 3,48,000 का। तो अप्रैल टू सेल्स, कैश में बेचा है 3,48,000। तो कैश की चीज कैश में, बैंक की चीज बैंक में, दोनों चीजें होती है तो काउंटर एंट्री होती है। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डेट, 3,36,000 का माल बेचा था, चेक मिला और सेम डेट आपने बैंक में जमा करा दिया। अप्रैल 3, टू सेल्स 3,36,000, ठीक है जी। फिर सोल्ड गुड्स टू रीमा, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, चेक मिला है, अब रीमा के चेक का किया क्या है वो देखना पड़ेगा। राम पेड बाय चेक डिस्काउंट, यहां लिखा है रीमा का चेक बैंक में जमा कराया अप्रैल 6 को, 5 तारीख को चेक मिला है, जमा कराया है 6 को, तो 5 की तो कोई एंट्री नहीं होगी, इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, करनी है तो जनरल प्रॉपर में हो जाएगी, चेक इन हैंड टू रीमा। अच्छा तो छोड़ दी। अप्रैल 6, राम पेड बाय चेक, 78,000 को राम को पे किया है, डेट डाल लेना यार, बाय राम, कितना, 78,000। डिस्काउंट आता नहीं है, डिस्काउंट नहीं आएगा, ठीक है जी। रीमा का चेक आपने जमा कराया जो 1 लाख रुपए का मिला था, अप्रैल 6 को आपने रीमा का चेक जमा कराया, तो क्या लिखेंगे, टू चेक इन हैंड, कितना बेटा, 1 लाख रुपए का, ये भी अप्रैल 6 थी, ठीक है जी, समझ में आ गया यहां तक। फिर बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल एंड पेड हिम बाय चेक, 44,800 हमने राहुल को चेक से दिया है, अप्रैल, बाय गुड्स यानी बाय परचेजेस, 44,800 हमने चेक से पेमेंट कर दी है। फिर हमने ऑफिस सैलरी दी है स्टाफ को बाय चेक से, कितने की दी है बेटा, 2,20,000 रुपए की, कितने की दी है, 2,20,000 रुपए की बाय सैलरी, चेक से दिया तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, 2,20,000 रुपए, ठीक है जी, ओके। डिपॉजिट इनटू बैंक, अब ये आ गई काउंटर एंट्री, 3 लाख रुपए आपने बैंक में क्या कर दिए, जाकर जमा कर दिए। काउंटर एंट्री देख लो क्या है, टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा, बैंक में 3 लाख रुपए आपने जमा कर दिए अप्रैल, बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा, कैश में आ गया 3 लाख रुपए, बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है जी। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेश, और बैंक में जाकर जमा करा दिया 1,28,000 रुपए का, अप्रैल 11, सुरेश से आपको चेक मिला और बैंक में जाकर आपने जमा करा दिया 1,28,000, और कुछ भी नहीं है भैया, सब कुछ समझ में आ गया आपको, अब सारी ट्रांजेक्शन हो गई, अब सारी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी, डिस्काउंट होती नहीं है। रिसीव फ्रॉम आर कुमार अ चेक फॉर द सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, 1,95,000 लेने थे उससे, उसने हमको चेक दिया 1,87,000 का, हम मान गए, जितने का चेक मिला उतना देखना, डिस्काउंट को देखना नहीं है। अच्छा अब ये आर कुमार से जो चेक मिला हमने सेम डेट पे तो लिखा नहीं हुआ, तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। देखो कहीं लिखा आर कुमार के चेक का क्या किया है, नहीं लिखा, तो यानी हमने सेम डेट पर एजम्पशन मान ली कि जमा कराया होगा। तो अप्रैल 15 टू आर डॉट कुमार, कितना आ गया, 1,87,000, जितने का चेक मिला है आपको, डिस्काउंट नहीं आएगा। वेजेस कैश में दी है 30,000 रुपया, अप्रैल 18, कैश में वेजेस पे कर दी है 18,000 रुपया, ठीक है जी, 18 30,000 रुपया, 30,000 रुपया, हाँ जी, ये है 30,000, ओके, यहां आ गया जी 30,000 रुपया। उसके बाद क्या कह रहा है, बैंक ने चार्जेस काटे 5,000 रुपए अप्रैल 20 को, तो बैंक घर नहीं आता, आपके खाते से काट लेगा, बाय बैंक चार्जेस, और भैया आपको तो वैसे भी नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, तो बैंक तो और ज्यादा चार्जेस इंटरेस्ट भी काटेगा। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो ये भी कॉन्ट्रा है बेटा, बैंक से आप पैसा विड्रॉ करा रहे हो 22 अप्रैल को, कितना, लाख रुपए आपने विड्रॉ कराया, अप्रैल 22 को लाख रुपए आपने विड्रॉ कराया, तो यहां पर आ गया हमारा कैश बढ़ेगा, तो टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा 1 लाख रुपए कैश बढ़ा दो, अप्रैल 22 बाय कॉन्ट्रा, वो कॉन्ट्रा नहीं, बाय कैश अकाउंट कॉन्ट्रा, बैंक में आ जाएगा 1 लाख रुपया, ठीक।
फिर कह रहे पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कराया बैंक से 1,20,000 रुपया, तो यहां पर बाय ड्रॉइंग ये कॉन्ट्रा नहीं होती। बैंक से पैसा अगर आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कराया है तो इसको आप कॉन्ट्रा एंट्री नहीं कहोगे, क्योंकि ये आपके सीधा घर में पैसा जाएगा, फर्म के अंदर नहीं आएगा या गल्ले में पैसा नहीं आएगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया चेक से, ये भी आ जाएगा 31,500। बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक से पे किया है 31,500। इसके बाद इशूड अ चेक टू सुधा एज एडवांस फॉर द परचेज ऑफ हाउस ऑफ गौरव। गौरव कौन है? मालिक है गौरव। गौरव का घर खरीदने के लिए सुधा को चेक दिया, तो ड्राइंग हो गई ना बेटा, ये तो पर्सनल यूज के लिए। तो ये आ गया बेटा हमारी ड्राइंग। कितना आ गया? 2 लाख रुपया। इसके बाद 15,000 रुपया बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। बैंक को इंटरेस्ट मिला। देखो हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, बैंक ने हमारा ब्याज कलेक्ट किया है, तो ये खुशी की बात है। टू इंटरेस्ट आ गया 15,000 रुपया। ठीक है जी, टोटलिंग करनी आपको आती है, पहले कैश की कर लो फिर बैंक की कर लेना। कैश में देखो कितना है टोटल, 5,48,000 में से 3,30,000, तो 1,48,000 बचा, 2,48,000, तो 2 बैलेंस CD आ गया 2,48,000। ऐसे ही इसके टोटल में से माइनस कर लेना। बैंक का बैलेंस CD जो है वो इधर भी आ सकता है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट नाम की चीज होती है, इधर भी आ सकता है, वो कहीं भी। कैश का यहीं आएगा, क्योंकि कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये थी बेटा हमारी 2 कॉलम कैश बुक। क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी जो पहले ट्रांजैक्शन कराई वो इंपॉर्टेंट है, वो अगर समझ में आ गई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आई बेट। ठीक है जी, बाकी जो डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसका ट्रीटमेंट बता दूंगा तुमको मैं, क्या टेंशन है। एक जल्दी से पढ़ लेते हैं पेटी कैश बुक, नॉट सो इंपॉर्टेंट, मोस्टली स्कूल में तो कराई भी नहीं जाती। पेटी कैश बुक का मतलब क्या है कि मान लो कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूं, मैं जैगुआर में घूम रहा हूं, अरमानी का सूट पहना है, रोलेक्स की घड़ी पहनी है। मैं जब उतरा तो मेरे एक स्टेवर्ड ने, और क्या कहते हैं उस बंदे को, स्टेवर्ड कहते हैं? नहीं, स्टेवर्ड तो प्लेन में होता है। मेरे ड्राइवर ने मेरा गेट खोला, मैं बाहर आया, और बाहर आते ही 3-4 मैनेजर मेरे आगे पीछे, मैं चल रहा हूँ। मैं ऑफिस में गया, पूरा स्टाफ उठ के कहता है गुड मॉर्निंग सर। मेरी सेक्रेटरी मुझे बता रही है सर कौन आया हुआ है। फिर चाइना से डेलीगेट्स आए हुए हैं, तो मैंने कहा उनके साथ एक मीटिंग है मेरी, बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, चाइना से मैंने लोग बुला रखे, तो वहाँ पे मेरी मीटिंग चल रही है। सुनते रहना, मीटिंग चल रही है। अब मीटिंग के अंदर मैंने कहा इनको ऐसा करो, पहले तो खिलाओ मोमोज और इनको खिलाओ चाय, हमारे देश की चाय पिलाओ और इन्हीं के देश के इनको मोमोज खिलाओ। ठीक है जी, तो मैंने इनको भेज दिया अपने स्टाफ को, जाओ मोमोज लेकर आओ और चाय बनाओ, बढ़िया सी चाय बना के इनको पिलाओ। ठीक है जी, अब मीटिंग चल रही है करोड़ों अरबों रुपए की। इतने मेरा स्टाफ आके मेरे कान में कहता है कि सर जरा 20 रुपए देना, दूध खत्म हो गया है। क्या बेइज्जती होगी ना मेरी, धरा का धरा रहेगा ना अरमानी सूट। तो ऐसे केस के अंदर क्या मैं इसलिए बैठा हूं, मैं करोड़ों की डील कर रहा हूं, 20-20 रुपए बांटूंगा यहां पर मैं, कि से पोचा फट गया, फिनाइल खत्म हो गई है, पोचा लेकर आना है, क्या कहते हैं छोटे छोटे खर्चे, उसको वहां माल देने भेज रहा है, रेड़े वाले को 200 रुपए देने हैं सर, वो कोरियर करना है, कोरियर वाला 20 रुपए मांग रहा है। अरे भैया ये छोटे मोटे खर्चे तुम करो, ले लो मेरे से एक बारी 5,000 रुपए महीना हिसाब कर लेंगे। तो ऐसे एक बंदा बिठा देते हैं, उसको बोलते हैं पेटी कैशियर। क्या कहते हैं? पेटी यानी छोटा, पेटी यानी बहुत छोटा, पेटी कैशियर। एक पेटियर कैशियर बैठा दो अपने पास, उसको दे दो हर महीने का, हर हफ्ते का, एज पर योर औकात एंड खर्चा 5,000 रुपए। जैसे मैंने अपने बिजनेस में अपने एक बंदे को बैठा रखा है, 5,000 रुपए उसको मैं दे देता हूं हर महीने की पहली तारीख को। मैंने कहा कॉफी मंगाऊं, कॉफी आ जाए, पोचा फट गया तू देख, CFL खराब हो गई तू देख, LED बल्ब खराब हो गया तू देख, लाइट चलेगी, MCB खराब हो गई तू देख, 5,000 रुपए दे दिए, खत्म हो जाए तो आ जाइए। एक तारीख को हिसाब चाहिए पूरा का पूरा। हिसाब कहां बनाएगा? उस हिसाब बनाने की बुक को कहते हो पेटी कैश बुक। और ये कोई भी बना सकता है, पढ़ा लिखा अनपढ़, लिखना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं आना चाहिए। तो इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये मेजर जो आप जिस अकाउंटेंसी को हम पढ़ रहे हैं वो वाला अकाउंटेंट इतना नहीं बनाता। हाँ, लेकिन अगर मान लो हमारी फॉर्म के अंदर अकाउंटेंट ही पेटी कैशियर है तो आपको बनानी पड़ेगी, तो पेटी कैश बुक छोटे छोटे खर्चों को लिखने के लिए किताब होती है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। ठीक है जी, एनालिटिकल होती है, मैं आपको बताऊं, एक होती है सिंपल कॉलम कैश बुक जैसी, सिंपल सी, एक होती है एनालिटिकल, जो मैं आपको सिखा रहा हूं। जनरली पेपर में यही आती है, और जनरली नहीं, हमेशा यही आती है, और स्कूल में सिखाई जाती है तो यही सिखाई जाती है। इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार है, यहाँ आता है पेटी कैश बुक, यहाँ आता है रिसिप्ट, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, टोटल पेमेंट, और ये सारे कॉलम्स खुले होते हैं जो जो खर्चे हमारे होते हैं उनके नाम लिखने के लिए।
जैसे पहला खर्चा है रिसीव पेटी कैश, तो यानी कैशियर को आपने जनवरी 1 को 10,000 रुपए दिया, ठीक है जी। तो देखो, तो जनवरी 1 को आपने पेटी कैशियर को कैश दिया, तो टू कैश अकाउंट, यहां पर आ गया रिसिप्ट कॉलम में 10,000 रुपया, 10,000 रुपये दिया और बोला सारे खर्चे महीने के तू करेगा, हफ्ते के तू करेगा, उसके बाद हम हिसाब कर लेंगे। फिर क्या हुआ मेट्रो का फेयर आया। फिर क्या हुआ बच्चों, मेट्रो का फेयर आया जनवरी 2 में 50 रुपए किसी एम्प्लॉय को भेजा होगा कि जाकर करके आ, मतलब करके 2 आ गया कन्वेंस, 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस कह सकते हो। तो यहाँ पर मेट्रो फेयर लिख दिया हमने, कितना आ गया बेटा 50 रुपए, और यहां पर हमें कॉलम खोलना पड़ेगा किसका, कन्वेंस का। कन्वेंस का कॉलम खोल दिया, कितने का बेटा 50 रुपए। अब जब भी कोई आएगा जाएगा यहीं डाल देंगे। फिर कह रहे हैं कार्टेज, जनवरी 2 को आपने 250 रुपए की क्या किया, कार्टेज पे की, तो जनवरी 2 यहां पर आ गया 2 कार्टेज, सिंपल सा होता है, कुछ भी नहीं होता। ये आ गया 250 रुपए, इधर आ गया, तो यहां पर एक कॉलम खोल ली हमने किसका बेटा, कार्टेज का, कितना आ गया 250 रुपया। फिर कह रहे जनवरी 3 में पोस्टेज आ गया हमारे पास 500 रुपये। ओहो, एक गलती मैं करता रह रहा हूं, यहाँ बाय आएगा। पोस्टेज यानी किसी को माल भेजना था, खत वत भेजना होगा, तो यहाँ पर आ गया बाय पोस्टेज। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। यहाँ पर फिर हमने कॉलम खोल दिया किसका बेटा, पोस्टेज का, कितना बेटा 500 रुपया, ठीक है जी। फिर क्या आ गया, पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर्स, तो लेबर के लिए हमने वेजेस पे की है 600 रुपये। तो जनवरी 3 बाय वेजेस 600 रुपये इधर आ गया, वेजेस का कॉलम खोल लो, ठीक है जी। फिर क्या कह रहे हैं, स्टेशनरी खरीदी है 400 रुपये की, तो बाय स्टेशनरी कितने की खरीदी है बेटा, 400 रुपये की, यहां पर भी आ गया स्टेशनरी का कॉलम। ऐसे खुलते जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं खुलते। अब जैसे देखो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ऑटो के चार्जेस हैं 200 रुपये, जनवरी 4 को ऑटो के चार्जेस है, ऑटो फेयर आ गया, कितने हैं, ऑटो फेयर आ गया हमारा 200 रुपीज का, तो 200 रुपीज कन्वेंस में ही आ गया, कन्वेंस ही तो है ये। फिर आ गया बस का फेयर, सॉरी रिपेयर फॉर द चेयर, 1500 रुपये रिपेयर में आ गया, तो बाय रिपेयर का कॉलम खोल लो, 1500 रुपये आपने यहाँ पर रिपेयर का कॉलम खोल दिया। अब जैसे आपके बनाए हुए खाते सारे खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पर मिसलेनियस का खोल लेना, इसके अलावा कोई आएगा तो हम मिसलेनियस में डाल देंगे। फिर आ गया बस फेयर और कार्टेज, 100 रुपये बस फेयर आ गया, बस में किसी एम्प्लॉय को भेजा 100 रुपये, बस फेयर कन्वेंस में आ गया। फिर कार्टेज आ गया, कार्टेज तो कार्टेज में आएगा, अमाउंट कितना है बेटा कार्टेज का, कार्टेज का अमाउंट है 400 रुपया, ठीक है जी, समझ गए। ये कार्टेज का अमाउंट आ गया जी 400 रुपया। इसी प्रकार से सारा भर लेंगे, मैं आपको बताता हूँ। पोस्टेज का पोस्टेज में, कन्वेंस का कन्वेंस में, कार्टेज का कार्टेज में। अब टेलीफोन का बिल का तो बनाया नहीं, तो वो कहाँ चला जाएगा, मिसलेनियस में। फिर कर देंगे हम इसकी टोटलिंग, खत्म, बैलेंस ईडी बैलेंस बीडी बच जाएगा। तो ऐसी कैश बुक को कहते हैं पेटी कैश बुक, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बाकी एक आधा क्वेश्चन इसका जरूर कर लेना हमारी टीएस गरेवाल डीके गोल से। जो अल्टीमेट फ्लेक्स है इस चैप्टर का वो है 2 कॉलम कैश बुक, 100% पेपर में आएगी, 100%। पेटी कैश बुक 1 मार्क 2 मार्क में आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके बारे में कुछ थ्योरी या कोई एमसीक्यू पूछ लेगा। बाकी जो ये आएगा इसको तो आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है, मतलब जितने क्वेश्चन आपकी बुक्स में दिए हुए सारे निपटा देने। सिंगल कॉलम कैश बुक का 1-2 कर लो, पेटी के 1-2 कर लो, 2 कॉलम का ना इलस्ट्रेशन छोड़ना है ना क्वेश्चन छोड़ना है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में गलती करता है बच्चा, और बैलेंस ईडी बैलेंस बीडी गलत आता है, जबकि एंट्रियां ठीक होती हैं। कैश की ट्रांजैक्शन बैंक में भर देता है, बैंक की ट्रांजैक्शन कैश में भर देता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको करना है, ठीक है जी। तो ये था आज आपका कैश बुक 1 शॉट में, कुछ ज़्यादा चीज़ें इसमें है नहीं, जो है मैंने आपको बता दी। अब आपकी प्रैक्टिस की बारी है। डाउट पूछने के लिए कमेंट सेक्शन में कभी भी कमेंट कर सकते हो, जवाब आएगा। अगर जेन्युइन होगा, बच्चे दूसरी बातें करते तो मैं वहाँ कमेंट नहीं करता। अगर जेन्युइन किसी बच्चे का डाउट है तो आप चेक कर सकते हो कि मैं उसको जवाब ज़रूर देता हूँ, ठीक है जी। और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में सब्सिडरी बुक्स के साथ। 1 शॉट में परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न कराऊंगा। और कोई और चैप्टर कराना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वो वाला भी हो जाएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।